ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो विशेष श्लोक में हमने देखा, शित विशिख हतो विशीर्ण दंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभमभिससार मद्वधार्थम। एक व्यक्ति बोल रहा है जिसका वध करने वाला, करने की इच्छा से प्रयास करने वाला सामने खड़ा है उससे, और एज ए थर्ड पर्सन बोल रहा है स भवतु में गतिर, वो मेरी गति हूं। कौन? जो कि मेरे बाणों से घायल हो गए थे और मैं आतताई की तरह उन्हें मार रहा था। मतलब जो मारने का प्रयास, जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है उसको मारे, उसको आतताई की श्रेणी में आ रहा है ना। तो आतताई मान रहे अपने आप को। अच्छा, जो उसके बाद मदवधार्थम, फिर वो जो मुझे मारने के लिए दौड़े, स भवतु में गतिर, वो मेरी गति हो। मद वधार्थम, मेरा वध करने वाला जो है वही मेरी गति हो। ये भक्त की दृष्टि है, ये हमने कल देखा। न तेरे सहारे न मेरे सहारे, चली जा रही है उसी के सहारे। और मुसीबत भी तुम मैं तुम्हारे सहारे। उसी मुसीबत भी भगवान दिखाई देते हैं, मुसीबत में भगवान दिखाई देते हैं, वही हैं। हम तुम्हारे ही सहारे हैं। तुम मारने वाले हो तो हम तुम्हारे ही सहारे हैं। ये भाव है तभी भक्ति है, अन्यथा भक्ति नहीं है। अभ्यास करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, भाव नेत्र चाहिए इसके लिए। आगे कहते हैं, विजय रथ कुटुंब आत्ततोत्रे धृतहय रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम स्वरूपम। मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये है विजय रथ। विजय यानी अर्जुन, उनके रथ पर जो विराजमान है, अर्थात वो रथ क्या है? यहाँ कुटुंब शब्द आ रहा है। कुटुंब तो आप सबका है ना, कुटुंब, परिवार, फैमिली। अच्छा, फैमिली के लिए आदमी जो है कभी कभी गड़बड़ भी करता है, थोड़ा सा चीटिंग बाजी भी कर लेता है। उसे पालन करने के लिए कभी कभी करना पड़ता है, इजंट इट? ऐसा है ना, कर लेता है। तो मानो भगवान ने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया, और उसकी रक्षा के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए भगवान कभी कभी इधर उधर भी किए थोड़ा, है। सूरज को ढक दिया, संध्या बना दी जयद्रथ को मारने के लिए, कर्ण बाण चलाया तो रथ को, अब कोई चांस ही नहीं था, कोई उपाय नहीं था। ऐसे कुशल थे
कि कैसे निकालना है, इसे बचाना है। तुरंत अंगूठा से दबा दिया नीचे जोर से रथ को, घोड़े घोड़े घुटने टेक दिए, इतना वजन हुआ उनके ऊपर। नीचे झुक गए तो रथ थोड़ा झुका, आगे से झुका तो मुकुट से तीर लग करके गए अर्जुन के। ऐसे ही कुछ कुछ भगवान ने किए। तो एक कुटुंब मान करके कैसे हैं वो आत्ततोत्रे, फैमिली मेंबर अपनी फैमिली को लेकर के दिल में चलता है और हमेशा ध्यान रखता है उसका। तो आत्ततोत्रे, हाथ में चाबुक लिए हुए हैं, हाय रश्मिनी, घोड़ों की लगाम हाथ में लिए, पूरा कुटुंब संभाल के चल रहे हैं ठाकुर जी। और ऐसे सुंदर लग रहे हैं, तच्छ्री है, उनकी जो श्री है, उनकी जो शोभा है, एक क्षणी वही देखने योग्य है। और कुछ है ही नहीं देखने योग्य, यही शोभा तो देखने योग्य है। संसार में क्या देखना है, कुछ नहीं है। फूल देखा सामने, बड़ा सुंदर लग रहा था। दोपहर को आके फिर देखा, कुछ तो कमी हो गई है, वो चीज नहीं है। शाम को आके देखते हैं तो मुरझा गया, कहाँ गया वो शोभा, खत्म। ऐसे ही फूल है, ऐसे ही शरीर है, लेकिन इनकी शोभा तच्छ्री, उनकी शोभा हमेशा वही रहती है। और वही नहीं रहती, अपोजिट साइड में चलती है। आज आपने जो देखा वो कल को और सुंदर रहेगी, परसों और सुंदर रहेगी। परसों की क्या चली, क्षण क्षण में नित्य नवायमान होते हैं। ऐसी इनकी श्री है, तच्छ्री, ईक्षणीय, वही देखने योग्य है। ऐसे जो भगवान हैं उनमें मेरी रति हो, आसक्ति हो, अटैचमेंट हो। तो आसक्ति की गाड़ी को पार्किंग कहाँ करना है, श्री कृष्ण के रूप की गैराज में। ये है पार्किंग, यहीं पार्किंग कर दो और चाबी भी इन्हीं को दे दो। चाबी अपने पास मत रखना, हाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, चाबी अपने पास होगी, फिर कहीं कोई फ्रेंड आएगा, हमारा काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, निकलवा करके कहीं और ले जाएगा और रद्दी की जगह पे करवा देगा पार्किंग, और वहां पे ले जाएंगे उठा करके म्यूनिसिपलिटी वाले, यानी काल ले जाएगा। हो गई गाड़ी भी गई, सब गया, काम से लुटोगे। और इसलिए बढ़िया है श्री भगवान की श्री शोभा, इसमें अपने नेत्रों को एक क्षणीय, नेत्रों की गाड़ी पार्किंग कर दीजिए, बस यहीं पड़ी रहे आराम से। बोले चाबी भी आप रखो, रति रस्तु में ऐसे भगवान ने मेरी रति हो, आसक्ति हो। इससे क्या हो जाएगा, बोले इतने सुंदर हैं, खाली देखने के सुंदर नहीं, संसार में कोई सुंदर होता है, उसको कोई देखता है, उसके रूप का पान करता है, तो उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र मिलता है। आप जानते हैं नहीं जानते, ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है। संसार में किसी की शोभा को देखोगे, ठीक है आप पान कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, कितनी देर भी किया आपने, तो उन नयनों के द्वारा उस रूप का पान करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगना पड़ेगा, ठीक। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे, एक क्षणी यदि देखते हैं, तो निरीक्ष्य, मात्र निरीक्षण करने से, देखने से, किन्ने किन्ने सोने लग दे पहने, हता गता स्वरूपम, मरना तो है ही है। काल मारेगा, किसी भी रूप में मारे, कैसे भी मरे, लेकिन इस प्रकार देखते हुए चित्त में और मर गए तो गता स्वरूपम, अपना स्वरूप मिल जाएगा, यानी वही मिल जाएंगे, वही तो हमारे हैं, और कौन है। तो भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, ये है निरीक्ष्य। क्योंकि प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से वो दिव्य रूप से संबंधित रहता है। भगवान से संबंध सेवा के द्वारा होता है। सेवा मतलब तत्सुखे सुखित्वम, कोई भी काम हम कर रहे हैं, उसमें यदि हम अपना सुख भोग देख रहे हैं, अपना प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं, अपनी अच्छा बुराई अपने बारे में सोच रहे हैं, तो हम फिर सेवा नहीं कर रहे हैं। हम्म सेवा नहीं कर रहे हैं। संसार में किसी का स्मरण करते हुए यदि हम मरेंगे, तो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिलेगी। और यदि हम भगवान का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए, उनके रूप को हृदय में रख करके मरेंगे, तो हमें अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा सच्चिदानंदमय। इतना अंतर है, काम वही है। एक साइड में
विषय भोग और एक साइड में भक्ति, चिंतन दोनों में है, दोनों में वही है। ये अंतर, इसलिए ये, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है, ये प्रकृति के गुणों से परे है, ये सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, दिव्य है। तो हम कह रहे थे कि भक्ति के द्वारा, प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से भक्त संबंधित रहता है, और वो संबंध भी दिव्य रूप में होता है। संसार का संबंध भौतिक होता है, नश्वर होता है, क्लेशद होता है, क्लेश देने वाला होता है, और भगवान के साथ संबंध आनंदप्रद होता है, सुखप्रद होता है, दिव्य होता है। तो यहां पर सेवा के द्वारा भगवान से हम जुड़ते हैं और वो संबंध दिव्य होता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसे इतना रस, इतना सुख मिलता है, आनंद मिलता है सेवा में। संसार में किसी की सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? किसी धनिक व्यक्ति की सेवा करोगे धन दे देगा, रूपवान व्यक्ति की सेवा करोगे तो रूप के कारण कुछ तुम्हें सुख दे देगा। क्या देगा? किसी ने अपने आप को भी दे दिया तो मलमूत्र है शरीर, वही देगा। मानो प्यार भी करोगे किसी से तो मलमूत्र तो मिलेगा, क्या मिलेगा? और तो यही सब मिलेगा। लेकिन भगवान से कोई जुड़ा रहेगा तो फिर उसे दिव्य रस मिलेगा, और उस दिव्य रस से वह भी दिव्य हो जाएगा। तो ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी इसलिए भूल नहीं सकता, क्योंकि एक तो उनका स्वभाव सुंदर, दूसरा उनका प्रभाव सुंदर, सभी कुछ कल्याणप्रद है, आनंदप्रद है। यही समाधि है। समाधि मतलब मन फंस जाए जा करके। संसार में जब रहते हैं वहां कहीं ना कहीं मन फंसा ही रहता है, और उसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं जन्मों जन्मों से। बस एक बार मेहनत करके ये मन जो है किसी प्रकार से भगवान में इसको स्थापित कर दे, और करने में कोई कठिनाई नहीं है। इतने सुंदर गुण हैं उनके, इतना सुंदर रूप है, उसका वर्णन सुन सुन करके ही हम दीवाने हो सकते हैं। वो कौन सी मूवी बनी थी, पद्मावती, शायद, को उस पे हल्ला हुआ था। तो जो मुस्लिम शासक था वो उनके रूप का वर्णन सुन करके दीवाना हो गया, और देश पर आक्रमण कर दिया, और हाथ में नहीं आई, वो जौहर कर ली सुन करके। ये अभी की वर्णन है। किसी के बारे में सुन के हमारे अंदर होता है नहीं आकर्षण उसके प्रति, बस यही करना ही गुण है हमारे अंदर। तो भगवान दिखे ना दिखे वो बात अलग है, उनकी कथा सुन सुन करके, उनका रूप का वर्णन, उनके गुणों का वर्णन सुन सुन करके, उनके स्वभाव का वर्णन सुन सुन करके मन उनकी तरफ खींचने लगता है, आकर्षित होने लगता है। और जब ये कन्विंस हो जाता है, विश्वस्त हो जाता है, फिर ये सेवा में लगता है, और सेवा में लगते ही इसको अनुभूतियां शुरू हो जाती हैं। सेवा मतलब हम ये कह रहे थे कि सेवा मतलब भगवान के सुख के लिए जब हम कुछ क्रिया करते हैं उसे सेवा कहते हैं। और जिसमें मेरा प्रॉफिट लॉस है, मेरा सुख दुख है, वो सेवा नहीं होती, वो भोग होता है। फिर चाहे वो भक्त ही क्यों ना करे। भक्त मतलब जो दिख रहा है भक्त। भक्त तो कभी ऐसा करता नहीं, भक्त तो भगवान के लिए जीता है, वो अपने सुख के लिए नहीं जीता। तो ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता। अच्छा, योगी और भक्त में क्या अंतर है? तो योगी जो होता है वो अपनी इंद्रियों को सब तरफ से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है, और वो समाधि में जाता है। लेकिन भक्त क्या करता है? भक्त ये सब नहीं करता। बहुत कठिन है मन इंद्रियों को खींचना सब तरफ से, मन हटा लेना। आसन लगाना कठिन हो जाता है, एक आसन में बैठना मुश्किल है, कभी पैर इधर तो कभी पैर उधर। भक्त क्या करता है? भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका यश सुनता है, नाम कीर्तन करता है, लीलाओं का श्रवण करता है, सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की।
जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आदि का ये सब जो है भगवान का निरंतर स्मरण करता रहता है। और ये स्मरण करते हुए इतना आनंद होता है कि सहज ही उसकी समाधि लग जाती है, मन लगाना नहीं पड़ता। निराकार है, सब तरफ से मन हटाओ, समेटो, एक बिंदु पर ध्यान एकाग्र करो या निर्विषय करो मन को, कोई विषय संसार का नहीं आना चाहिए, मन शांत स्थिर हो जाए, कोई वृत्ति ना आए, कोई विचार ना आए। बहुत कठिन है। बजाय इसके और भगवान की लीला सुनते रहो, उसका मनन करते रहो, चिंतन करते रहो, और कुछ नहीं सोचना है, इसी को सोचना है। ये करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेता है। वो योगी बड़ी कठिनाई से प्राप्त करता है, भक्त को सहज लग जाती है, क्योंकि वो इसी में रहता है। बस ये सावधानी रखनी है कि कृष्ण को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके कुछ और चिंतन होना नहीं चाहिए। उनके सुख की भावना छोड़ करके और कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी सेवा भावना होनी चाहिए। इस प्रकार योगी और भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती, क्योंकि योगी यांत्रिक रूप से एकाग्रता प्राप्त करता है, जबकि शुद्ध भक्त जो है उसकी एकाग्रता शुद्ध होती है, प्रेममयी होती है, स्वाभाविक स्नेह युक्त होती है, सहज होती है। कुछ उसे करना नहीं है, उसे बस सुनना है। श्रवणे परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण किया 7 दिन तक, और उनका मनन किया। बस सुनने में मनन भी आता है ना, सुनते थे मनन करते थे, सुनते थे मनन करते थे। उससे क्या हुआ? शरीर से ऊपर उठ गए। मैं ये शरीर हूं भूल गए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस भाव में हो गए, और भगवान के चिंतन करते करते शरीर से ऊपर उठ के चले गए भगवान के धाम। अच्छा, भीष्म देव के बारे में देखें। इसी प्रकार भीष्म देव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे थे। इसलिए पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। भगवान की हर लीला शाश्वत है। आप बचपन की लीला लो, युवावस्था की लीला लो, युद्ध की लीला लो, श्रृंगार की लीला लो, कोई सी लो, सब नित्य है भगवान की। तो निरंतर स्मरण कर रहे थे, ये सब शाश्वत हैं। भगवान की लीलाएं कहाँ से? कंस के यहाँ जन्म लेने वाले हैं, बस आ रहे हैं, कल परसों 2 दिन हो गए, और उत्सव भी मनेगा। तो कंस के कारागार में अपने जन्म काल से लेकर अंत में जब सब यदुवंशियों का संहार करवा देते हैं, मौशल लीला तक, समस्त ब्रह्मांडों में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती रहती है भगवान की लीलाएं। जैसे कि घड़ी में जब दीवार की घड़ी होती है, या अब तो डिजिटल क्लॉक आ गई दूसरी, तो उसमें क्या सुई चलती है, 12 से शुरू होती है, टिक 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 टिक, हर नंबर पर रुकती हुई जाती है। तो ऐसे ही जो भगवान की लीला है, आज इस ब्रह्मांड में, फिर टिक दूसरे ब्रह्मांड में, फिर टिक तीसरे ब्रह्मांड में, फिर टिक चौथे ब्रह्मांड में, ऐसे करके लगातार घूमती रहती है, निरंतर चलती रहती है। और ऐसी लीला में पांडव और भीष्म जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान की लीला जो है नित्य चलती रहती है। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे थे। पहले भगवान थे ना रथ पे, आगे रथ चलाने वाले, पीछे अर्जुन थे। और जबकि भीष्म देव बिल्कुल सामने, तो अर्जुन को तो रूप नहीं मिल रहा था, लेकिन भीष्म पितामह उसका आनंद ले रहे थे। तो जहां तक भगवान के सैनिक वेश का संबंध है, भीष्म देव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया। अर्जुन से ज्यादा भीष्मदेव को आस्वादन मिला। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे सैनिकों और व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त कर लिया, यानी मुक्त हो गए। क्योंकि भगवान की अहेतु की कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं उनकी कृपा का। ऐसी कृपा से वो सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। जलचर से देखो दर्शन कर सके, मतलब भगवान ने सबको मरने के लिए तो युद्ध की व्यवस्था की थी, सब आतताइयों को, दुष्टों को मारने के लिए, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। ये देखने में बड़ा भयंकर लगता है, लेकिन वो उनको मारते हुए भी उनका उद्धार कर रहे हैं। भगवान किसी को मारते भी तो उसका कल्याण ही होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से प्रेम करने में क्या दोष है?
वो नाराज भी हो गया, उसने अगर मार भी दिया तब भी कल्याण है। प्यार करेगा तो आनंद है ही है। ऐसे भगवान से दूर रहना चाहिए क्या? सोचो, जो शत्रुओं को, दुष्टों को भी मुक्त कर रहा है, तो ऐसे भगवान से दूर रहना चाहिए? उनके नाम का कीर्तन निरंतर करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो चाहे खिसियाएं हमारे ऊपर, चाहे हमसे रुष्ट हों, चाहे हमसे प्यार करें, जो करें सब ठीक है, वही हमारे प्राणनाथ हैं। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। ये भाव में जीना चाहिए, इससे यही शिक्षा मिल रही है। क्योंकि जलचर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सारे जीव माया के रूप में हैं, या उस रूप में हैं जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है। भौतिक प्रकृति उन्हें देती है शरीर ये सारे, और ये सब वस्त्रों की तरह होते हैं। ये चंगुल में फंसा है जीव, अपने आप को शरीर मानता है और शरीर में दुख क्लेश भोगता रहता है, जन्म मृत्यु का क्लेश भोगता है। निर्विशेषवादी तो इस प्रकृति के चंगुल से जब छूट जाता है तो मूल स्वरूप प्राप्त करता है। अच्छा, निर्विशेषवादी जो होता है वो भगवान के निराकार ब्रह्म तेज में लीन होने का इच्छुक रहता है, लेकिन भगवान के अंश रूप जीवित स्फुलिंगों के लिए, यानी हम अंशों के लिए, ये रंच मात्र भी अच्छा नहीं है, कल्याणप्रद नहीं है। क्योंकि भगवान की सेवा के बिना भगवान के साथ रहना मुश्किल है। उनकी स्मृति में उनकी सेवा के साथ ही रहा जा सकता है। इसलिए निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिरते हैं। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं ततः पतन्ति अधोना धृत युष्म दंघ्रया। अनादृत, भगवान के चरण कमलों का अनादर जब कोई करता है और मेंटल स्पेकुलेशन में सोचता है कि मैं मुक्त हो गया, तो उसका पतन होता है। और फिर से वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आता है। भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप, चाहे वो दो भुजाओं वाला हो या चतुर्भुजी, अब भीष्म पितामह जो है देख रहे हैं, तो वो जो है प्रभु द्वारिका आदि में, मथुरा आदि में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं। तो वो जो उनका ऐश्वर्य स्वरूप है उसमें दो भुजा भी, कभी चार भुजा, ये आता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वही तो है। तो वृंदावन के जो कृष्ण है वो कभी चार भुजा में नहीं होते, वो हमेशा दो भुजी रहते हैं। तो गोपियों के तो इष्ट वही हैं, भीष्म पितामह आदि हैं, और सब जो भी हैं वो चतुर्भुज रूप देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। गोपियों के केस में देखें तो ऐसा नहीं है। एक बार रास क्रीड़ा से भगवान अंतर्धान हुए, अब गोपियां ढूंढ रही ठाकुर जी को, तो गोपियां ढूंढती ढूंढती आई और भगवान जो है छुपे, अब कहाँ छुपे, तो सो एकदम चतुर्भुज रूप बन के नारायण बन जाते हैं। गोपियां देखती हैं, अरे नारायण है, प्रणाम करके चली जाती हैं। अच्छा चलो, भगवान ने कहा बच गए, पहचाना नहीं। और उधर जो है राधा रानी जब आती हैं, राधा रानी के आते ही मान दो भुजाएं गायब हो जाती हैं, इनकी दो ही भुजाएं बचती हैं, कृष्ण रूप में ही रहते हैं, उनसे छुपा नहीं सकते अपना रूप। ऐसा प्रेम है किशोरी जी का। वृंदावन में नहीं चलती इनकी चार भुजाएं, और सब जगह चल जाती हैं। तो इसलिए भीष्म पितामह दोनों देख लेते हैं। तो भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ लोक में, गोलोक में प्राप्त होता है भगवान का रूप, जैसे उनकी भावना होती है। ये स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है, और उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध किया, अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्म देव कर रहे हैं। हताह गताह स्वरूपम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं है, वो दूसरे पक्षों पर भी दयालु हैं, क्योंकि उन सबों को एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ, दोनों का उद्धार हो रहा है। तो रीझ भजो चाहे खीज, भगवान को चाहे रीझ करके भजो, खींच करके भजो, भजो बस, उनका स्मरण करो। पारस के ऊपर लोहा चाहे गिर जाए, चाहे प्यार से छुआया जाए, चाहे पटक के फेंक दिया जाए, फेंक करके पटका जाए, उसको तो सोना बनना ही है।
बस ऐसे ही भगवान में मन लगना चाहिए, कैसे भी लगे, उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका मन नहीं लगता, उनका क्या होगा? तो वो काला ही रह जाएगा, माया में पड़ के गोरा नहीं हो पाएगा, गौर हरि के चक्कर में नहीं पड़ेगा, तो किशोरी गोरी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, तो काले काला माया के चक्कर में पड़ के काला ही रहेगा। तो भीष्म देव भी वही सुविधा चाह रहे हैं और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है, क्योंकि निरंतर भगवान में मन लग रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है ना, चाहे वो दर्शन भीतर से कर रहा हो, अंतःकरण में स्मरण कर रहा हो, चाहे दर्शन बाहर से कर रहा हो, वो अपना स्वरूप प्राप्त करता ही करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से ये श्लोक यहाँ पूर्ण होता है, ये बताते हुए कि निष्कर्ष ये है, सार ये है कि जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वो दर्शन भीतर से हो या बाहर से, अंदर से चिंतन कर रहा हो या फिर बाहर से साक्षात दर्शन कर रहा हो, बस मरते समय ये होना चाहिए। ये तो दर्शन सामने हो या फिर अंतःकरण में हो, उनकी याद बनी रहे। वो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, सबसे ऊंची सिद्धि है, परफेक्शन जीवन का सफलता है। इसी के लिए पुराने समय में मुनि लोग प्रयास करते थे कि अंत समय में भगवान की याद आ जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्मों जन्मों तक प्रयास करने के बाद भी अंत में राम नाम आ जाए कठिन है। इसलिए इस जीवन में खूब प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं कि मर जाएंगे, मरते मरते कर लेंगे। अरे तुम जिंदगी होश में नहीं कर पा रहे, बाद में क्या खाक करोगे? नहीं होने वाला। इसलिए निरंतर भगवान की कथा में, उनकी लीला में कुछ न कुछ में लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आगे भीष्म पितामह अब भगवान का चिंतन करते करते पहुंच जाते हैं वृंदावन में। ललित गति विलास वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानाः, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः, प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। कहते हैं कि मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल, मतवारी चाल, प्रेम भरी मुस्कान ने, अब ये हमारे वृंदावन के कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया, उनके मन को खींच लिया, उनका अंतःकरण चुरा लिया। और जब वो खींची खींची आई तो श्याम सुंदर ने उनके साथ रास लीला की। उसके बाद अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए तो गोपियों को विरह हुआ। ये पूरी रास क्रीड़ा रास पंचाध्यायी भागवत की इस एक श्लोक में पिरो करके भीष्म पितामह बोल रहे हैं। और भगवान के विरह में गोपी गीत गाया, खूब खोजा उन्होंने, और इतनी तन्मय हो गई कि वो भगवान का अनुकरण करने लगी। कृष्णो अहम, मैं कृष्ण हूं, पश्यत गतिम, देखो मेरी गति, ललितामिति तन्मनः, मन ऐसा प्रवेश कर गया कि तत्स्वरूप हो जाते हैं। ये प्रेम का एक लक्षण है। भगवान नहीं हो गई, लेकिन इतना अभिनिवेश हो गया मन का कि मैं ही कृष्ण हूं, ऐसी भावना हो गई उनकी। हमेशा नहीं रहती है, लेकिन ऐसा जब विरह बहुत होता है, बहुत याद आती है, तो प्रवेश कर जाता है मन। और भगवान जो है देख देख के मुस्कुरा रहे हैं छुपे छुपे। और क्या कर रही है, एक तो पूतना बन गई, और एक गोपी जो थी सो साइज में छोटी होगी, सो वो बन गई कन्हैया। उसको ले करके गोद में एक सखी दूसरी सखी को और अपना स्तनपान कराने का अभिनय करने लगी। और तभी जो है जब स्तनपान करती तो चिल्लाती है, अरे मुंच मुंच, छोड़ दे, चिल्लाती हुई, बिल्कुल उसी अभिनय करती हुई जैसा देखा उन्होंने लीला में। और लीला का अभिनय करते करती भागती है कृष्ण को छोड़ करके, लेकिन कृष्ण छोड़ नहीं रहे, कस के पकड़ लिए हैं।
तो इस प्रकार की लीला चलती है। और फिर याद आता है उनको, एकदम भाव बदलता है, किस प्रकार भगवान ने गिरिराज धारण करके इंद्र के कोप से हमें बचाया था। उस लीला में जब मन जाता है तो फिर जो है अपनी चुनरिया उतार करके 4 गोपियां 4 कोनों से पकड़ती हैं, बन गया गिरिराज महाराज की जय। और बीच में एक गोपी आती है त्रिभंग ललित मुद्रा से, एक हाथ में बांसुरी, कोई लकड़ी उधर से बांस की पकड़ के, उसे पकड़ करके और ले करके हाथ में, और एक बाएं हाथ के ऊपर जो है गिरिराज जी को धारण करके मानो बैठी हुई है, खड़ी हुई है, और कहती है कि आ जाओ सब मेरी शरण में आ जाओ, गिरिराज जी की शरण में आ जाओ। और सब आते हैं, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। तो वही जो है प्रकृति मगन उन्मदांधा, ये उन्माद है, एक आनंद में पागलपन है। एक संसार में उन्माद हमने कल देखा था, जो कि पागलपन, वहशीपन, बिल्कुल हत्या, टॉर्चर, ये सब चीजें। और यहाँ का उन्माद कैसा है? उन्मदांधा, उन्माद हो गया, उनको आनंद में पागल हो गई। तो क्या कर रही है? ये कर रही है, कितनी मीठी लीला हो रही है। तो आध्यात्मिक जगत का उन्माद और भौतिक जगत का उन्माद विपरीत उन्माद है। आनंद में पागल हो गई और प्रकृति मगन किलयस्य गोपवधवः, बिल्कुल डूब गई भगवान की लीला में। तो ऐसी गोपियों को नमन करते हैं। फिर गोपियों ने भगवान का जो है स्मरण किया, गीत गाया, भगवान आए, रास क्रीड़ा हुई। तो पूरी रास क्रीड़ा का इस एक श्लोक में पिरो करके भीष्म पितामह वर्णन कर रहे हैं। इन्होंने ब्रज के कृष्ण का भी स्मरण किया। तो ब्रजभूमि की गोपियों ने प्रेममयी सेवा में बहुत ही ज्यादा आह्लाद आनंद से भगवान के साथ साथ नाच कर, माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हंसी मजाक हास परिहास करके, और प्रेम पूर्ण भाव में। संसार में कैसा होता है? वासना पूर्ण भाव, अपने सुख को लेने की भावना, काम भाव। ऐसा नहीं है। प्रेम पूर्ण भाव यानी कि उनको सुख देने की भावना, अपने को दुख मिले चलेगा, उनको दुख नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर और उनमें अपने आप को एक मानते हुए लीन सी हो गई। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्म देव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। तो भक्तों की भी कैटेगरी है अलग अलग, सब सेवक हैं, सब भक्त हैं। जो भक्त हैं तो, लेकिन उनमें श्रेणियां हैं। तो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो जितना अधिक सेवा भाव, जितना अधिक समर्पण, उतना अधिक आनंद, उतनी अधिक प्रशंसनीय सेवा। तो भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की थी। लेकिन गोपियां तो भगवान के बराबर स्तर प्राप्त करके, मतलब बिल्कुल भगवान ही समझ लो, भगवान में, भगवान के साथ एकात्म हो गई, एक ही हो गई। कृष्ण और गोपी में भेद नहीं है, ऐसा मानो, इतना प्रेम में ऐक्य हो गया। तो भीष्म देव द्वारा गोपियों का स्मरण उनकी इस इच्छा की एक प्रार्थना है, जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। तो भगवान जो है अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जब कोई उनके भक्तों का गुणगान करता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भीष्म देव ने अर्जुन की ही पार्थ सखे, विजय सखे, है ना, ऐसा नाम लेकर अर्जुन के साथ भगवान का उतना ही नहीं किया, बल्कि गोपियों के साथ भी भगवान का स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेममय सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा, ऐसी कृपा जैसी गोपियों पर हुई किसी पर नहीं हुई। गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा मतलब मंदिर जो बनता है, मंदिर में सबसे ऊपर शिखर होता है, गुंबद होता है, उसके ऊपर फिर क्या होता है? चक्र होता है। जगन्नाथ जी का देख लो, चक्र के ऊपर क्या होता है? झंडा, ध्वजा होती है। तो गोपी प्रेम जो है ना, तो गोपी प्रेम जो है ना, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी जो है प्रेम की ध्वजा है, सबसे ऊपर है वो प्रेम की अवस्था में, ऐसा किसी का स्तर नहीं है। नारद जी भी कहते हैं कि भाई
यथा व्रज गोपिका नाम, अगर एग्जाम्पल देना हाईएस्ट टॉप मोस्ट, तो गोपियों का समर्पण जैसा ऐसा किसी का नहीं, ऐसा प्रेम किसी का नहीं। तो अद्वितीय कृपा उनको भगवान की मिली, जितना जितना प्रेम उतनी उतनी कृपा। तो भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के बराबर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए कि भाई गोपियां भगवान एक हो गए, भागवत में भी वही है। नहीं, ये समता पूर्ण आह्लाद की है, पूर्ण आनंद की है, आनंदमयोभ्यासात्। इतने एक हो जाते हैं प्रेम में कि भगवान गोपियों के चरणों को दबा रहे हैं, थक गई हैं, पंखा झल रहे हैं, अपने पीतांबर से प्यार कर रहे हैं, उनका स्वेद पोंछ रहे हैं, निहार रहे हैं, उनको ध्यान दे रहे हैं उनका। तो ये सब क्या है? भगवान अपने आप को भगवान नहीं मान रहे। गोपी और भगवान अलग नहीं है, इस समय एक हो चुके हैं। ये आनंद की ऊंची अवस्था है। तो इसलिए इसको मोक्ष वाली गलती, जो सायुज्य मोक्ष, वैसे नहीं समझना चाहिए। एक हो गए, ये दो मिल गई गोपियां भगवान में जाकर, अब कृष्ण बचे, कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है। वो अपने स्वरूप में है, अलग स्वरूप है, लेकिन तन्मयता इतनी हो गई है कि दोनों एक हो चुके हैं। कि हम रमण की हम रमणी, कौन तो रमण है कौन रमणी है ये भान ही नहीं है। श्याम सुंदर किशोरी जब मिलन होता है तो उसमें उनको ध्यान नहीं रहता कि मैं श्याम सुंदर हूँ, उनको ध्यान नहीं रहता कि मैं राधा रानी हूँ। वो कभी कृष्ण समझती हैं अपने आप को, वो कभी राधा रानी समझ लेते हैं अपने आप को। ये प्रेम की बड़ी अनंत गहरी अवस्था है, इसे समझना कठिन है। इसमें तो भक्तों की कृपा से प्रवेश किसी का हो किंचित तो कुछ समझ सके। तो ये समस्त समता पूर्ण आह्लाद की, आनंद की है, जहां अंतर बिल्कुल मिट जाता है, अंतर है ये नहीं है। तस्मिन् सज्जने भेदा भावात, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों के हित जो है वो आपस में एक हो जाते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, बड़ा सुंदर जो है ये भाव है। उस अवस्था में क्या होता है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई जोई सोई करे प्यारे, ये विशेषता है, ये समझने की बात है। उस समय स्वार्थ एक हो जाते हैं, अलग नहीं रहते हैं। यानी कि जो भगवान करते हैं वही भक्त को भाता है, जो भक्त को भाता है वही भगवान करते हैं। एक हो गया ना हित दोनों का। वो केवल भगवान को देखना चाहता है, भक्त भगवान को देखना चाहता है, भक्त भगवान को देखना चाहता है, उनसे दूर नहीं होना चाहता। और दोनों को एक दूसरे तन मन प्राण से भी प्यारे लगते हैं, दोनों एक दूसरे के नयनों के तारे हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों प्राण जिसे न्यौछावर कर दें, ऐसी स्थिति दोनों की हो जाती है। दोनों अलग नहीं है। जैसे जल से तरंग है, तरंग जल की तरंग है, तो जल और तरंग अलग थोड़ी है। तरंग को अलग कर सकते हो जल से? वो जल ही तरंग बना है और तरंग ही जल से बनी है, तो दोनों एक ही है एक तरीके से। तो इस प्रकार से दोनों एक ही हो जाते हैं, उनके हित एक हो जाते हैं, लेकिन उनका स्वरूप पृथक रहता है, स्वरूप नहीं खत्म हो जाता। ये ध्यान रखना चाहिए, प्रेम की ऊंची अवस्था। तो भीष्म पितामह इसकी स्मृति करते हैं। और आज मुनि गण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी। राजसूय यज्ञ में पूरे विश्व से आए थे लोग, बड़े बड़े राजा महात्मा सब आए थे। और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी।
भीष्म पितामह के सामने वो दृश्य आ जाता है। कहते हैं ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और उसको मैंने सेव कर लिया अपने हृदय में। मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। जैसे संसार में क्या होती है, माएँ अपने बच्चों की कुछ कुछ मूवमेंट्स अपने माइंड में कैप्चर करके रख लेती है, नहीं ये ऐसे करता था, ऐसा करता था, बड़े होके बताती है तू ऐसा करता था, याद रहता है उसको, तो उसका प्रेम जागता रहता है, वात्सल्य बढ़ता रहता है। तो ऐसे ही भक्त भगवान की उन क्रीड़ाओं को, लीलाओं को धारण करके रखता है। ये प्रेम के कारण होता है, ताकि मन भगवान में लगा रहे। तो हमें भी याद रखना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण के लिए घोड़ा छोड़ता था। और घोड़ा जो है, किसी भी राजकुमार या राजा को स्वतंत्रता होती थी कि भाई वो सम्राट की सत्ता को स्वीकार करे और घोड़े को छोड़ दे, घोड़े को उसके राज्य से जाने दे, अपनी हार सिद्ध कर दे कि भाई हम श्रेष्ठता मानते हैं आपकी, और कुछ टैक्स, कुछ भेंट दे करके सेना जो पीछे होती थी उसको विदा कर देता था। तो मान लिया जाता था कि जीत लिया इस राज्य को, अधीनता स्वीकार कर ली। और नहीं, उसे लगता था कि नहीं मैं नहीं स्वीकार करूंगा बिना युद्ध किए, तो फिर उसे घोड़ा पकड़ लेना होता था और विजय युद्ध के द्वारा सिद्ध करनी थी। हार गया तो अपनी बलि देनी होती थी और उसको मरने के बाद दूसरा राजा बनता था, जो कि उस जिसने घोड़ा भेजा है, अश्वमेध यज्ञ किया है, राजसूय यज्ञ है, उसमें अश्व भेजा जाता है। तो अश्व जो छोड़ा गया है, उस जिस राजा के द्वारा उसकी अधीनता स्वीकार करने वाला ही कोई प्रशासक वहां रखा जाता था, इस प्रकार से। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा। सारे राजाओं को, राजकुमारों को महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए सब लोग आए थे। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के सारे राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया और अरबों खरबों रुपए व्यय होते थे उस समय। ये छोटे मोटे राजाओं की बस की बात नहीं थी, क्योंकि इतना खर्च था, इतना खर्च था, सोचना कठिन था इसके बारे में, करना तो दूर। पहले अपनी पावर दिखानी पूरे विश्व में, उसके बाद सबको इनवाइट करके और बढ़िया से लग्जरी व्यवस्था A1 क्लास की, हर एक के लिए सुंदर व्यवस्था। तो ऐसी कठिनाइयां हैं इस कलयुग में, ये संभव नहीं है। ना तो ऐसे पुरोहित रह गए शुद्ध मंत्रों वाले जो यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सकें। तो इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा और बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में इकट्ठे हुए। बड़ी सभा बुलाई गई। बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी, सारे महाराज, ऋषि, महान ऋषि सब आए थे। कहने का मतलब कि समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय जो सर्वोच्च वर्ण हैं, और वो उस सभा में सभी आमंत्रित थे। और वैश्य और शूद्रों का स्थान थोड़ा कम महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन सब आए थे। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से जो है वृत्ति पदक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। आज का जो सिनेरियो अलग है, उस रूप में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन उस समय जो ट्रेंड चल रहा था, ऐसा समझ लो, उसके अनुसार वो नाम लिया गया है, और आज के अनुसार अलग बात है। तो इस तरह महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। सबके प्यारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था। भीष्म देव को ये सब कुछ याद था, इसलिए उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। इसलिए भगवान का ध्यान, उनकी लीलाओं का, उनके रूप का, उनकी क्रीड़ाओं का, नाम का, यश का ध्यान करना
यही है भगवान का ध्यान करना। नाम रूप गुण लीला ये सुनते रहना, इसमें मन को डुबा के रखना, यही है ध्यान करना। तो ये उससे सरल है जो लोग निराकार का ध्यान करते हैं, सब तरफ से मन हटाते हैं अपना, तो उससे बहुत सरल सरल है कि नहीं। इसमें भी नींद आती है तो उसमें क्या करोगे फिर? उसमें तो आसन लगाना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा, कुछ सोचना नहीं है, नासिका के अग्रभाग पर देखते रहो, न आंख बंद होनी चाहिए न खुली होनी चाहिए, कहीं भटके ना ध्यान और सो भी ना जाए, कमर सीधी बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसे घंटों तक बैठे रहो और कुछ करना नहीं है। कठिन है बहुत भाई, मन को रोकना बहुत कठिन है। अभी रिंगटोन बजती है तो दिमाग घूम जाता है, वहाँ सब छोड़ना पड़ेगा, न फोन है न टोन है न कुछ है, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल एकांत। पागल हो जाए आदमी, लॉकडाउन में जैसे हो गया था, लोग पगला गए थे, तो कैसे करेगा। लेकिन ये तो कोई भी कर सकता है, दिन रात सुनते रहो, कथा लीला उनकी सेवा करते रहो, विभिन्न उत्सव मनाते रहो, जन्माष्टमी आ रही है, राधाष्टमी आएगी, ऐसे है ना, बलभद्र पूर्णिमा गई। तो मैया कह रही है, इससे तो अच्छा बीमार है जो पड़े पड़े जो लेटा लेटा सुनता रहेगा, उस योगी से तो बहुत ही अच्छा है बीमार व्यक्ति जो भगवान का चिंतन करे। तो ये वास्तव में जो है निराकार पक्ष जो है वो कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि निराकार का ध्यान करना कठिन है, ये कोई ध्यान नहीं है, ये तो समय का अपव्यय मात्र है, टाइम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप और उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, और ऐसे में भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ होते हैं, बहुत सुलभ हो जाते हैं। उस निराकार का ध्यान करने वाले को भगवान सुलभ नहीं है, क्योंकि वो मानता ही नहीं कि भगवान का रूप, तो मिलेंगे कहां से। निराकार में बस अपने को लगाता रहेगा, विरक्त हो जाएगा सब तरफ से। लेकिन भक्त भगवान को जानता है, उनकी लीला समझता है, उनके रूप को समझता है, इसलिए भगवान कहते हैं ओके यू लाइक मी, यस, तो ओके आई लाइक यू, भगवान भी आ जाते हैं उसके सामने, सुलभ हो जाते हैं। तस्याहम सुलभः पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं जो मेरे से नित्य युक्त है। इसका उल्लेख भगवत गीता में 12:9 में हुआ है। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अलग नहीं है। जैसे हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, उनकी लीला सुन रहे हैं, भागवत की चर्चा सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान इससे अलग हैं। भगवान और उनकी कथा एक है, श्री कृष्ण और कथा एक है, कथा ही कृष्ण है, उनकी लीला ही कृष्ण है, उनके चरित्र ही कृष्ण है, उनका नाम ही कृष्ण है, अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए जब हम इसमें कहीं ना कहीं लगे रहते हैं तो हम भगवान के साथ ही होते हैं। इस श्लोक में भी इसका संकेत हुआ है कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न स्वीकार किया गया हो। तो ये प्रचार की कोई महापुरुष मृत्यु के बाद भगवान की भांति पूजा जाता है, ये भ्रामक है भाई। जो भगवान है वो जीते जीते पूजे जाते हैं। अब मरने के बाद कोई जो है भगवान बनेगा ऐसा थोड़ी होता है, भगवान तो नित्य है, मरने के बाद भगवान थोड़ी बनेगा कोई, भगवान तो होते ही है। तो भगवान बाद में बन गए, लीन हो गए, ब्रह्मलीन, और पूजन कर रहे हैं उनका। जी नहीं, जो भगवान नहीं हुए हैं, ना ही भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं कि भाई वो मनुष्य बन गए फिर भगवान बन गए, ऐसा नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। भले ही वो साक्षात विद्यमान क्यों ना हो, वो ऐसा नहीं कि भगवान मनुष्य बन गए, वो मनुष्य रूप धारण कर लिया उन्होंने, मनुष्य होकर के आए हैं ना। मतलब कि कपट मानुष हैं भगवान ही, लेकिन लगते हैं कि जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य जैसा आचरण करते हैं, होते नहीं हैं। तो ये दोनों विचार भ्रांति मूलक हैं कि भाई मृत्यु के बाद कोई ईश्वर बनता है या फिर भगवान मनुष्य धरातल पर, इस भौतिक धरातल पर उतर जाते हैं, वो साधारण मनुष्य जैसे होते हैं। ये दोनों विचार गलत हैं, भ्रांति है। तो मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता कि वो एक मानव हैं, एक मनुष्य हैं, महापुरुष हैं, ये सब जो कुछ लोग कहते हैं ये बेकार की बातें हैं। भगवान भगवान होते हैं, कभी भी कहीं भी कैसे भी हों।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।